मेंबर्स। अब देखो मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। देखो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि सर यहाँ पे जो ट्रम्प का टैरिफ का रिफॉर्म आता हुआ दिखाई दिया है, रशिया यूक्रेन की वार शायद स्टॉप हो सकती है, जीएसटी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, क्या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैं सिंपल आंसर कर देता हूं, आंसर इज यस, पॉजिटिव आने की उम्मीद तो दिखाई दे रही है। बस आप ये समझो कुछ सैटरडे संडे नए इंपॉर्टेंट अपडेट्स ना आ जाए ट्रम्प की तरफ से, क्योंकि वो कुछ भी बोलता रहता है। ठीक है, और अगर वो कुछ आता है तो फिर एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, देखो मैंने ऑलरेडी यस्टरडे तो वीडियो बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि जो 15वीं अगस्त को यहाँ पे स्पेशल अनाउंसमेंट किया था जीएसटी रिफॉर्म्स के, वो काफी पॉजिटिव है। और ये वैसे रिक्वायरमेंट था भी, और आप देख सकते हैं कि जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा था उसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन होने वाली थी, और उसकी वजह से भी आपको मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया था। बट जो जीएसटी के रिफॉर्म्स की बात की गई है, ये एक शायद कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है, इवन इवन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग में भी जो जीएसटी रेट था, जो जीएसटी रेट था वो 18 आई थिंक 28% का था। ठीक है, वो रिमूव होता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे काफी चेंजेस आपको होते हुए जरूर दिखाई दिया। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में एक पॉजिटिव मूव आने की उम्मीद मंडे को जरूर दिखाई दे सकती है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे और भी न्यूज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। देखो एसएनपी की अपग्रेड रेटिंग आती हुई दिखाई दी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, और ये अपडेट्स पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी, रेटिंग अपग्रेड होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आपको शायद फाइनेंस कंपनीज थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम करती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है, तो हो सकता है कि अच्छा खासा पुल बैक आपको आता हुआ बैंक निफ्टी में दिखाई दे। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मंडे थोड़ी पॉजिटिव रह सकती है, मंडे बैंक्स एंड एनबीएफसी कंपनीज थोड़ी बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई जरूर दे सकती है। क्लियर, तो शॉर्ट एंड सिंपल में एक पुलबैक मंडे या नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत आपको पुलबैक जरूर दिखाई दे सकता है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। इसके अलावा ट्रम्प एंड पुतिन की यहाँ पे एक मीटिंग थी अलास्का में। ठीक है, हालांकि मीटिंग में कोई भी अपडेट आती हुई नहीं दिखाई दी। ठीक है, कोई एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दिया वार रुकने के लिए। ठीक है, अगर संडे कुछ होता है तो देखेंगे, बाकी अभी कोई एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। देखो मैं ये चीज पहले भी आपको बता रहा था, अगर वार रुकनी होती तो पहले ही रुक जाती। ठीक है, मतलब कोई ट्रम्प आता और उसके बाद वार रोकते तो ये होता ही नहीं। ठीक है, अब तो ये ईगो पे बात आ जाती है। अब आप समझो कि यूक्रेन क्यों वार रोकेगा अभी। ठीक है, रोकना होता तो पहले रोक देता। अगर ये ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुका है तो अभी रोकने का कोई मीनिंग होता नहीं है, तो चांसेस ही नहीं है कि भाई अभी वार रुके। ओके, इवन अब देखो यहाँ पे रशिया ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पुतिन और ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स आती हुई दिखाई दे, अलास्का में मीटिंग हुई उसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज आती हुई दिखाई दी कि शायद ट्रम्प इंडिया या और कोई कंट्रीज पे सेकेंडरी टैरिफ ना लगाए, यानी कि जो एक्स्ट्रा टैरिफ है शायद वो आपको लगता हुआ इंडिया पे नहीं दिखाई दे सकता। वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंबल में कुछ सिग्नल्स काफी पॉजिटिव है, इसकी वजह से मार्केट आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आप ये समझो सैटरडे संडे में बहुत सारी न्यूज आ रही है। सैटरडे या मॉर्निंग में ऐसी न्यूज आ रही थी कि इंडिया पे और टैरिफ लगाएगा, लेकिन उसके बाद ये न्यूज आती हुई दिखाई दी अब टैरिफ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो चेंजेस इन शॉर्ट में होते हुए दिखाई दिए हैं। तो बड़े प्लेयर्स मार्केट एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि ये काफी बूस्ट आ सकता है जीएसटी रिफॉर्म्स के, और ट्रम्प की जो थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स है वो भी थोड़ा बहुत मार्केट को पॉजिटिव ले जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मंडे मार्केट 24,800 को मे भी टेस्ट करता हुआ शायद दिखाई दे, अगर कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज ना आ जाए तो। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब इसके अलावा और क्या न्यूज है, देखो मैं पहले आपको न्यूज समझा देता हूं, फिर आगे जाके और डिस्कस करेंगे। अगर न्यूज़ की बात करें तो हमें माना ये जा रहा है कि पीएमएस फंड मैनेजर्स जो होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं, स्पेशली पेटीएम इटर्नल पे। मैंने अभी पेटीएम इटर्नल भी देखा, लगातार लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, विच इज साइंस के वो लोग प्रॉफिट बुकिंग वहां पे करते हुए नहीं दिखाई दिए, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स कहाँ पे फोकस करें, ये आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा बोलता हूं कि फॉलोइंग मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनी से गिरेगी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होगी जो साइडवेज हो जाएगी, टॉप पे होगी लेकिन साइडवेज हो जाएगी, गिरेगी नहीं। उसमें इटर्नल का भी नाम आता है। अब देखो ये लाइफ हाई पे ही ट्रेड करा है, ये फॉल ही नहीं करा। ठीक है, इक्सी को देखो, ये भी लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, ये भी फॉल नहीं करा, आप यहां पे देखो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो लाइफ हाई पे ट्रेड करी, फॉल ही नहीं कर पा रही है।
ठीक है? उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि बड़े प्लेयर्स ये कंपनीज में पॉजिटिव हैं। ठीक है? लाइक जीनस इको लाइफ केयर, एसएमएल इजू, ये भी लाइफ ट्रेड पे ट्रेड करती हुई दिखाई दी है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो लाइफ पे ट्रेड करती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है? व्हिच इज साइंस के भाई वो लोग बड़े प्लेयर्स मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहते, ये क्लियर साइन आपको दिखाई देते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट वीक में इवेंट क्या है। सबसे पहली इवेंट है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मंडे को इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आने वाला है। देखते क्या आता है। 5.6 का अनुमान है, देखते क्या आता है। इसके अलावा आईपीओस बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पटेल रिटेल, विक्रम सोलार एंड श्रीजी शिपिंग। तो एक सोलर कंपनी है, बाकी तो छोटे मोटे आईपीओस है। अगर वन शॉट में आंसर करने जाए तो मैं विक्रम सोलर पे फोकस कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें लिस्टिंग इन शायद मिलती हुई आपको दिखाई दे। बाकी में मिल सकते हैं लेकिन थोड़ा-सा रिस्की बन जाता है क्योंकि इसका ग्रे मार्केट 20% से काफ़ी कम है। बाकी मुझे लगता है विक्रम सोलर में शायद आपको लिस्टिंग गेन मिलती हुई दिखाई दे सकते हैं। बस होप करें कि मार्केट में और कोई ज़्यादा तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। अगर आप बोले कि सर नेक्स्ट वीक में मार्केट बहुत नीचे गया तो क्या आप अप्लाई करेंगे? मैं बोल दूँगा कि अगर मार्केट 24,000 के नीचे गया अगले वीक में, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, अगर गया तो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल। तो अगर गया 24,000 के नीचे तो मैं तीनों-तीन आईपीओ को अवॉइड कर दूँगा। अगर नहीं गया, अगर भले थोड़ा भी गया तो मैं अप्लाई करूँगा विक्रम सोलार के अंदर, ठीक है? फॉर द लिस्टिंग गेन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। ओके, चलिए इसके अलावा कौन सा अप्लाई करूंगा वो मैं आपको यहां पे बताने की जरूर कोशिश करूंगा फ्री टेलीग्राम में। और हाँ, याद रखिएगा आज लाइव आएंगे नई चैनल में, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, और मोस्टली ट्राई करेंगे लाइव यहीं पे आएंगे। ठीक है, जो हमारे डेली क्यूए सेशंस होते हैं ना सैटरडे संडे 9 बजे, ठीक है, वो यहीं पे लाइव आएंगे। तो स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे हमारी हीजिंग के वीडियोस भी रखे हुए हैं। जो लोग नहीं देखते, जो लोग बोले कि सर आपके वीडियोस कहाँ पे, वो यहाँ पे है। ठीक है, तीनों तीन हीजिंग के वीडियोस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे लाइव आ जाना, अगर पॉसिबल है तो यहां पे आ जाना। ठीक है, चलिए। ओके, इसके अलावा वेडनेसडे को इवेंट है यूएस के फेड मीटिंग मिनट्स है। अब देखो ये मिनट्स थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि आगे जाके क्या रेट कट होने वाले हैं वो भी थोड़े बहुत आपको पता चल जाएंगे। जो अनुमान है मुझे लगता है कि रेट कट सितंबर में यूएस मार्केट करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट गुरुवार को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है। जॉबलेस क्या आएगा उसकी वजह से भी हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये सभी बड़ी अपडेट्स है जो नेक्स्ट वीक में इंपैक्ट कर सकती है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर तो फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, आप क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हैं। पहले तो आप ये समझो, मेरे जो हेज है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बीईएल के अंदर हेज है या कुछ और भी कंपनीज के अंदर मेरा हेज है जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीनशॉट बता चुका हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट बुक करने का सोच रहा हूँ यहाँ पे। मंडे को देखते हैं, मंडे को कि क्या किस में प्रॉफिट बुक करूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा एक्सिस बैंक में हेज है, बजाज फिंसो में हेज है। ये मंडे को शायद थोड़े पॉजिटिव ओपन होंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या इसका इसमें इंपैक्ट आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन्फोसिस में भी थोड़ा बहुत साइडवेज ओपन होगा तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। रिलायंस मुझे पॉजिटिव हो जाएगा, मेरा ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा अगर गैप अप ओपन हुआ तो। ठीक है, आज का तारीख के अंदर मेरा 70K का प्रॉफिट है। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी है, मंडे को ओपन होगा तो हो सकता है प्रॉफिट 80K तक पहुंच जाए। पर देखते हैं यहाँ पे क्या 80K तक पहुंचेगा कि नहीं। अगर पहुंच जाते तो मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पोजीशन हम लोग नेक्स्ट मंथ में लेने वाले हैं अराउंड 28-29 तारीख को। और हाँ, मंडे में अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ लाइव भी आ रहा हूँ कुछ सिखाने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे कि मार्केट की रेंज क्या हो सकती है नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी। देखो निफ्टी अभी के जो वीक में है काफी पॉजिटिव क्लोजिंग आपको आती हुई दिखाई दी, काफी अच्छा पुल बैक दिया निफ्टी ने। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि निफ्टी क्या गैप अप ओपन होता है कि नहीं। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ब्रेक कर देगा और उसके बाद मार्केट सीधा शॉर्ट कवरिंग में चला जाएगा, जो 24,800 एंड 24,950 तक मार्केट लेके जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि मंडी को गैप अप ओपन होता है कि नहीं। अगर होता है तो फिर ये ट्रेंड ब्रेक कर देगा, तो चांसेस है कि शायद ये 24,950 तक लेके जाए। अगर गैप अप ओपन नहीं होता तो वापस के लिए 24,400, यहाँ पे 24,400 को मे भी टेस्ट करता हुआ आपको शायद नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकते हैं। 24,200 को भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो रेंज है 24,200 से लेके 24,900 की रेंज आपको नेक्स्ट वीक में निफ्टी में दिखाई दे सकती है। ठीक है, हालांकि चांसेस हाई है कि गैप अप के बाद ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, बट देखते हैं यहाँ पे
ठीक है, तो ये रेंज आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी में सेम चीज़ें हैं, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक है, तो बैंक निफ्टी भी 55,900 या 56,000 तक आपको जाता हुआ नेक्स्ट वीक में मे बी दिखाई दे सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो, अगर गैप अप ओपन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दे और 54,600 तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे, जो इसका यहाँ पे ये सपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बातें क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल वे ये है मार्केट का ट्रेंड एंड मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। अब देखो सेक्टर कौन कौन से पॉजिटिव रह सकते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पहले तो आप ये समझो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पॉजिटिव रह सकती है। जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज आपको नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव दिखाई दे सकती है। डिफेंस कंपनीज आपको पॉजिटिव दिखाई दे सकती है। प्लस ये जो स्विगी जोमेटो कंपनीज है, ठीक है, जो डिलीवर करती है फूड, वो कंपनी पॉजिटिव रह सकती है क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म फी हाइक की है, ठीक है। ओला भी कुछ नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं तो वो भी शायद पॉजिटिव रहने की उम्मीद नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव दिखाई दे सकती हैं। आप पूछे सर आप कौन सी कंपनीज पे रडार रख रहे हैं, तो हालांकि रिकमेंडेशन नहीं होगा लेकिन मैं रडार पे रखने वाला हूँ इटर्नल, पेटीएम को। ये दो कंपनी पे मैं डेफिनेटली रडार पे रखने वाला हूँ। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ये चैनल को आना मत भूलिएगा 9 बजे रात की लाइव, और आपकी क्वेरीज यहां पे डिस्कस करेंगे, भूलिएगा मत, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।